हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। एलआईसी एओ के नोटिफिकेशन के बाद केओटिक सिचुएशन बन गई होगी आप सबके लिए। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नहीं आते। स्पेशली मेंस में जो इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल मार्केट का पेपर आता है उसको लेके एलआईसी एओ में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी इसमें एग्जाम क्लियर करना वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट बन जाता है। रीजन इज दैट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मेंस देते वक्त, प्री की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेंस की बात कर रहा हूं। मेंस देते वक्त प्रॉब्लम होती है कि हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स का पेपर, इंश्योरेंस अवेयरनेस का पेपर, दोनों पेपर में आप देखोगे 30 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर जनरल कैटेगरी। आउट ऑफ 60 आपको मिनिमम 30 लाने हैं। पर क्वालिफाइंग मार्क्स से आपके हाथ में पोस्ट नहीं आएगी। यू नीड टू स्कोर मोर, आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ये बात जितने जल्दी आप समझ लोगे उतना अच्छा है। इवन रीजनिंग और क्यूए की बात करें तो वहां पे भी आपको 45 क्वालिफाइंग मार्क्स है आउट ऑफ 90। बट वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, यू नीड टू स्कोर मोर। जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है तो उसका कोई टेंशन नहीं है। पर ये बाकी जो पेपर है, 4 पेपर जो हमारे पास है, रीजनिंग का, करंट अफेयर्स का, क्यूए का जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है, और उसके बाद इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल मार्केट का, ये चारों के चारों मेरिट बेस्ड पेपर है। और इस मेरिट बेस्ड पेपर में स्पेशली फोर्थ पेपर जो होता है, यहां पे कई बार नहीं पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि रीजनिंग के लिए आप जो एसबीआई लेवल का पढ़ रहे हो वही पढ़ के जाइए। डीआई के लिए जो आप एसबीआई लेवल का पढ़ के जा रहे हो वही पढ़ के जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इवन करंट अफेयर्स जो आप बैंकिंग के लिए पढ़ते हो, लास्ट 6 to 8 मंथ्स करंट अफेयर्स, वही पढ़ के जाइए और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी से आपको हेल्प मिलेगी। बट जब हम इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल मार्केट के पेपर की तरफ आते हैं, वहां पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगने वाली, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा। तो उसी के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो 2016, 2019, 2021 और 2023, ये 4 साल जो पेपर हुए थे, उन चारों साल के पेपर के एनालिसिस के भरोसे ये सेशन मेरा आपके सामने है। यहां पे मैं आपको किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से कितना % सवाल पूछे गए, कहां पे वेटेज ज्यादा देते हैं, कहां पे वेटेज कम देते हैं, वो सारा एनालिसिस पिछले 4 प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये बात अच्छे से याद रखना। 16, 19, 21 और 23 के सारे पेपर्स का एनालिसिस होगा। प्लस कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मेमोरी बेस्ड है, कि स्पेशली मिक्स है, ये मैं कहूंगा नहीं कि सिर्फ 23 के पूरे मिक्स है, तो वो भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस है जो मैं आपको यहां पे शो करने वाला हूं फ्रॉम अलग डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे इसी सेशन का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उस पीडीएफ से भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो पेपर है इंश्योरेंस अवेयरनेस का के और करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा बात करने की फिलहाल इस सेशन में जरूरत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मैंने अलग से आपसे बात की थी, अलग से मैंने आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। मेरा पूरा फोकस होगा इस फोर्थ पेपर पे। ये जो हमारा फोर्थ पेपर है, इस फोर्थ पेपर में 30 क्वेश्चंस आपके पास है, 60 मार्क्स है। मींस 1 क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 2 मार्क्स का वेटेज रहेगा। 30 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स। मैं आपके साथ नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो अलग अलग ईयर्स में पूछे गए थे के, बट ये बड़ा क्रूशियल है। अगेन, सिर्फ 30 मार्क्स नहीं कमाने हैं, हमारा एम होगा कि हम 40 प्लस तो एटलीस्ट लेके आए इस पेपर के अंदर। जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब हम पढ़ेंगे या जब मेरे बैचेस आपके साथ आएगी, क्योंकि बहुत जल्दी हम बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट में ही आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो डिस्कशन हमारा होगा वो इस एटीट्यूड से होगा कि 40 और 45 प्लस मार्क्स कमाने की हम कोशिश करेंगे कि उतना अगर हमारे पास आ गया तो हमारे लिए काफी बेटर होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इस फोर्थ पेपर के पूरे पैटर्न के तरफ। मैंने ये चीज आपके साथ एक सेशन में डिस्कस की थी जब हमने सिलेबस का एनालिसिस किया था कि जो हमारा एलआईसी एओ का फोर्थ पेपर है, इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल मार्केट का जो पेपर है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स से सवाल आते हैं। तो ये टॉपिक्स की थोड़ी बहुत लिस्ट मैंने यहां डाल के रखी थी। इसमें अगर हम बात करें थोड़ा बहुत स्टैटिक वाला पार्ट, मींस जो एलआईसी का हिस्ट्री है, जो इंश्योरेंस कंपनीज का जो सेटल डेटा है, या फिर कुछ फैक्चुअल डेटा है, या आईआरडीए के कुछ फंक्शंस, या आईआरडीए का जो कंपोजिशन है, वो कुछ सवाल तो रहेंगे। साथ में करंट ओरिएंटेड भी सवाल यहां पे देखने को मिलते हैं। तो जब हम इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस अवेयरनेस में 60 to 65% का आपका वेटेज है। तो जो पेपर में सवाल आएंगे 30 क्वेश्चंस, उन 30 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम वेटेज ये इंश्योरेंस अवेयरनेस का फॉर श्योर रहेगा। फॉर श्योर इंश्योरेंस अवेयरनेस का मैं इसमें और एक 5-10% ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज
जो इंश्योरेंस अवेयरनेस के करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो भी इंश्योरेंस ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं। तो यहां पे पूरा एलआईसी का हिस्ट्री, इंश्योरेंस का हिस्ट्री, आईआरडीआई का हिस्ट्री, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, इंश्योरेंस के टर्म्स, उनके कॉन्सेप्ट्स, जो नए नए प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं, वो इंश्योरेंस की जितनी भी स्कीम्स है वो सारी यहां डिस्कस करनी पड़ेगी। देन रेगुलेटरी बॉडीज में आईआरडीआई क्या क्या नई नई चीजें लेके आती है, इंश्योरेंस मार्केट में इंडिया कहां पे स्टैंड करता है ग्लोबली, री इंश्योरेंस क्या है, एफडीआई का लिमिट जो अभी इस साल के बजट में 74 से हमने 100% कर दिया। देन आजकल इंश्योरेंस सैंडबॉक्स, देन एलआईसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी यहां पे आते हैं एलआईसी के प्रोडक्ट्स को लेके। यस, दे डू आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट। एलआईसी के प्रोडक्ट्स को लेके मैं एक अलग से सेशन आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा, जहां पे एलआईसी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, वो भी एक मेजर फैक्टर यहां पे आपके लिए बनता है। फिर उसके बाद वेटेज हमारा जाता है बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ। जी हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको नेगेट नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाऊंगा, रेपो रेट वाले भी सवाल पूछे गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, जीडीपी को लेके, बैंकिंग के एसेट्स और लायबिलिटी को लेके भी सवाल एग्जाम में पूछे गए, तो वो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसे मिस करके नहीं चलेगा। तो जो आप बैंकिंग एग्जाम के लिए बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हो वही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और फाइनेंशियल मार्केट वही है आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, पर इसमें शेयर मार्केट को लेके थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, म्यूचुअल फंड्स को लेके थोड़े डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारी बैच में। इकोनॉमिक सर्वे, नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम में हम सर्वे को ना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, पर यहां पढ़ना पड़ेगा, यहां पे सर्वे पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली सर्वे में इंश्योरेंस के बारे में जो जो डेटा लिखा हुआ है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है, वो थोड़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। फिर अलग अलग कमिटीज के रिपोर्ट्स आते हैं, यहां पे आईआरडीआई का एनुअल रिपोर्ट भी हमें पढ़ना पड़ेगा, वो भी एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी तो वही है बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस। फिर इंश्योरेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स, मैंने कहा था इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो अभी हम डिस्कस करते हैं 60 to 65% वेटेज, उसमें 5-10% मैंने ऐड करने को कहा था, इसी रीजन से, बिकॉज जो करंट ओरिएंटेड इंश्योरेंस के क्वेश्चंस है वो भी यहां पे देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े सिंपल रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज के एमडी सीईओ जो रिसेंटली अपॉइंट हुए उसके बारे में पूछ लेंगे। बीमा सुगम बहुत चर्चा में चलता है, इंश्योरेंस का कोई नया नोटिफिकेशन आया होगा वो, एलआईसी ने अगर कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए होंगे वो, जैसे अभी रिसेंटली एलआईसी ने इन्फोसिस के साथ टाई अप कर लिया डिजिटाइजेशन के लिए, तो ऐसे कुछ सवाल जो है वो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वो एक पार्ट रहेगा। तो अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो ओवरऑल मुझे दिखाई देता है कि जो टॉपिक वाइज अगर हम डिवीजन करते हैं तो इंश्योरेंस का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, कि ये कुछ प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा ही रहेगा, दिस इज अ ट्रेंड जिसका एनालिसिस करके आपके सामने रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं अभी ईयर वाइज भी आपके साथ एक बार बात करता हूं, मेमोरी बेस ये ट्रेंड है, 2016 की बात करेंगे तो इंश्योरेंस स्टैटिक और एलआईसी फैक्ट्स को लेके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। हेवी वेटेज ऑन आईआरडीआई, एलआईसी हिस्ट्री, इंश्योरेंस स्कीम। अब ना क्या होता है, अगर एक बार हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछ ले तो वही हिस्ट्री के सवाल रिपीट नहीं होंगे, वही स्टैटिक क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ये हम सब लोग जानते हैं। तो एक बात याद रखना, 2016 में इफ दे डिड आस्क अबाउट द हिस्ट्री सो दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन। हाँ, पढ़नी पड़ेगी पर रिपीट क्वेश्चंस यूजुअली नहीं होते। 2019 में जब जाते तो यहां पे देखिए इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट का यहां पे मिक्स देखने को मिला। यहां पे स्टैटिक करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ, इसके पहले नहीं था। 2016 में देयर वाज नो इंटीग्रेशन कि भाई करंट का न्यूज है और स्टैटिक सवाल पूछ लिया, या स्टैटिक के भरोसे करंट में क्या हुआ वो पूछ लिया। ये 2019 के बाद बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ, बहुत इसका हेवी कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। 2021 का अगर पेपर देखेंगे तो यहां से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट स्कीम्स वाले क्वेश्चंस बढ़ गए। यहां पे करंट अफेयर्स इंश्योरेंस सेक्टर का ज्यादा पूछा गया था, बहुत ज्यादा पूछा गया था, और पब्लिक की लिटरली हालत खराब हुई थी। 2021 के पेपर से वो भी कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल मार्केट वाला, स्पेशली शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था। 2023 में फिर चीजें और चेंज हुई, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर फोकस और बढ़ा। तो 2016, 19, 21 और 23 इन 4 साल के पेपर के बाद एक चीज समझ में आ रही है, द एग्जाम इज बिकमिंग मोर एंड मोर डायनामिक। आप सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं जा सकते हो, आपका डायनामिज्म बहुत मैटर करेगा कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपको कितना अवेयरनेस है फिलहाल के हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो करंट ओरिएंटेड डायनामिक इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है, पर वो करंट वाली इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आ रही है,
किसको अवार्ड मिला, कौन से स्पोर्ट्स में कौन जीता, नहीं, वो तो करंट अफेयर्स का पेपर है हमारे पास, वैसे वहां पे भी इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर यहां पे क्वेश्चन आ रहे फिनेंशियल सिस्टम में करंट में क्या चल रहा है, फिनेंशियल सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रही है, तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो जब आप पढ़ोगे, करंट वाला पार्ट भी पढ़ोगे, तो वो फालतू वाली न्यूज पढ़ने में टाइम बर्बाद करने से अच्छा अच्छी वाली न्यूज की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, देबाशीष पांडा जब आईआरडीए के चेयरपर्सन थे तब, अब अजय सेठ सर के पास चेयरमैनशिप है, तो 2023 के कुछ क्वेश्चंस भी यहां पे आपके लिए डाले गए हैं। अब देखिएगा, मैंने टॉपिक वाइज यहां पे वेटेज डाला हुआ है। तो 2016 में एलआईसी स्पेसिफिक वेटेज ज्यादा था, यहां पे कम था, बाकी सब जगह ज्यादा है। तो एलआईसी का वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, एलआईसी की जो स्कीम्स है, एलआईसी की जो पॉलिसीज है वो है। देन आईआरडीए का वेटेज तो रहा ही है, पूरा इंश्योरेंस सेक्टर इसके भरोसे, तो इट इज मस्ट के। देन इंश्योरेंस स्कीम का वेटेज जो है 21 में ज्यादा था, पर 23 में भी था, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं था, यहां पे भी सिग्निफिकेंट था, तो ये देखना पड़ेगा। 16 में बहुत लो था, क्योंकि नहीं, वहां पे पूछा ही नहीं गया। फिर उसके बाद इंश्योरेंस की टर्म्स जो है कि वो टर्म्स का वेटेज जो है वो थोड़ा सा मीडियम है, अगर पिछले 2 सालों की या 2 पेपर की बात करें। देन रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, रिपोर्ट्स का ये बढ़ते जा रहा है, रिपोर्ट्स के ऊपर जो फोकस है वो उनका बढ़ते जा रहा है, तो यहां पे हमें इंश्योरेंस ग्लोबल रिपोर्ट्स भी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। देन फाइनेंशियल मार्केट वेटेज बढ़ गया है, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट वेटेज बढ़ गया है। करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एंड द इंश्योरेंस सेक्टर वो भी बढ़ गया है, तो यहां पे हमें फोकस ज्यादा देना पड़ेगा, ये हमारा मेजर यहां पे सिनारियो रहेगा। तो ये इस तरीके से एनालिसिस है आपके सामने पूरे 4 साल का। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर उसके पहले दोस्तों, सुपर पास लाइव में आपको एलआईसी एएओ की बैच देखने को मिल जाएगी। ये बैच मोस्टली मंडे से आपके लिए लाइव हो जाएगा। इस बैच में एनरोल करने के लिए 749 फिलहाल चल रहा है। 12+12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है 749 के अंदर, और PUSHPA के ये कूपन कोड आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, तो ये कूपन कोड यूज कीजिएगा। और 12+12 मंथ्स मींस 2 साल का, इसमें सिर्फ एलआईसी का ही बैच नहीं, आपको सारे बैंकिंग के सारे बैचेस, इंश्योरेंस के सारे बैचेस, अगर आप एसएससी या आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो टीचिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो यहां पे एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। अब देखो सवाल क्या पूछेंगे, तो कुछ 50 क्वेश्चन से मिक्स है, 2016 से लेके 2023 तक के कुछ 50 क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस है वो मिक्स यहां पे है। ऑफ कोर्स और भी क्वेश्चंस है, धीरे धीरे हम उसके ऊपर बनाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे, पर यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैंने बस क्वेश्चन आंसर डाल दिया, और ये मेमोरी बेस है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे कि उस टॉपिक से पूछे गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन फिलहाल तो नहीं है, पर आपको इससे आइडिया आ जाएगी। तो आप देखिए, जो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन मैंने इंश्योरेंस अवेयरनेस के डाले हैं, तो बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इनिशियल थे, मींस 2016 2019 में। धीरे धीरे ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट बनते जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के बारे में डिटेल में पूछ लिया, यूलिप के बारे में डिटेल में पूछ लिया के मैक्सिमम एफडीआई लिमिट के, अभी तो 100% वाली बात हो रही है, तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिटेल में भी पूछे गए थे, तो ये भी फैक्टर याद रखना। री इंश्योरेंस क्या होता है, आजकल री इंश्योरेंस फिलहाल न्यूज में चल रहा था, रिसेंटली एक और कंपनी को री इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला हुआ है, लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की जीआईसी अभी भी है के। फिर आप यहां पे देखिए स्कीम वाले क्वेश्चंस यहां पे आपको दिखाई देंगे, कि स्कीम वाले क्वेश्चंस तो थोड़े इजी है, क्योंकि ज्यादा स्कीम्स है नहीं हमारे पास। ये है फैक्चुअल क्वेश्चंस, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये आईआरडीआई के रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा गया, रिसेंट रिपोर्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। फिर बीमा सुगम वाला क्वेश्चन है, बीमा वाहक वाला क्वेश्चन है, ये तो अभी भी न्यूज में चल रहा है, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एलआईसी के जब आईपीओ आए थे तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो तब भी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद देखिए अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की भी इंफॉर्मेशन है कि मल्होत्रा कमेटी तो इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे फेमस कमेटी है, बिकॉज इसी कमेटी के कहने पे आईआरडीआई बनाया गया था। फिर जैसे हम आगे आगे बढ़ते तो देखिए यहां पे फिर कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन बन गए, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस बन गए, यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ते गया है। अब फाइनेंशियल मार्केट में पहले क्वेश्चंस थोड़े इजी थे, कि मनी मार्केट किसे कहते हैं, कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या है, सीडीज क्या है, सीपीज क्या है, वेरी सिंपल। बट देन दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द सीआरएआर, बेसल 3, they started asking about the gilt edge funds, they started asking about the IPOs, Sensex, okay, then these nifty शेयर मार्केट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, ये चीजें आनी शुरू हो गई। जब से ये चीजें आनी शुरू हो गई है, बच्चों की हालत खराब है, okay, क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं बन पाते।
मार्क्स बनना छोड़िए, 30 में से जो 30 क्वेश्चन है उसमें से हार्डली 10 12 या 15 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं जहां पे सिर्फ उन्होंने हिस्ट्री पूछी होगी या उन्होंने रटा रटाया सवाल पूछा होगा, तो बाकी नहीं बन पाते। इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे बैंकिंग के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, सीआरआर एसएलआर रेपो पूछा है, लिटरली पूछा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ ऐसा नहीं पूछा है कि परसेंटेज बता दो, दे डिड आस्क अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, उसका मीनिंग क्या है। तो ऐसे भी सवाल है यहां पे कि सेकेंडरी मार्केट के सवाल यहां पे देखने को मिलेंगे, तो वो भी फैक्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद जो जैसे मैं कहा था म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, इसका फोकस बढ़ते गया। मर्चेंट बैंकिंग वाले भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सवाल है। ऑफकोर्स हम जब अपने बैच में डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में यहां पे आपके साथ बात की जाएगी। मैं एक और सेशन लेके आऊंगा इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके सेपरेटली। इंश्योरेंस अवेयरनेस का पूरा एक पेपर हम डिस्कस करेंगे लाइव में। वैसे फाइनेंशियल मार्केट का भी पूरा पेपर लाइव में डिस्कस करेंगे। और एक और सेशन हम जल्दी से लेके आएंगे एलआईसी की अलग अलग पॉलिसीज को लेके, कौन सी पॉलिसी एलआईसी की चल रही है, उसके बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या सवाल बन सकता है, वो क्रूशियल रहेगा। पर आप सुपर पास लाइव में एनरोल करना मत भूलिए। 749 का ये आपका सब्सक्रिप्शन है और ये ऑफर लिमिटेड समय तक है। फ्रीडम फेस्ट चल रहा है। PUSHPAK जो मेरा नाम है, ये नाम आप डाल दीजिए, उसके भरोसे आपको ऑफर का लाभ उठाने को मिलेगा केवल 749 में। 12+12 में 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए है, ठीक है। और एनरोल करने के लिए हमारे ऐप में जाइएगा, ऐप से आप एनरोल कर पाओगे। दैट्स इट गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।